पास भी हो सकती, वो तो एक गलत आदमी के पास भी पाई जा सकती है। किसी ने कहा उपलब्धि पाना बहुत बड़ी दुर्लभ की बात है। बोले भैया कोई लगन से लग जाए तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। बोले एक बार जाने के बाद जो दोबारा लौट कर ना मिले ऐसी वस्तु केवल और केवल शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ के साथ साथ मिलता भी बड़ी कठिनाई से है और इसके चले जाने का भी पता नहीं है कब चला जाए। बड़ा नाशवान बताया गया है, नश्वर बताया गया, देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन उतना ही ये क्षण भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, पानी में बुलबुले उठते हैं, उस तरीके का ये जीवन है। जैसे एक तरंग आई तो बुलबुला उठ रहा था, पानी का एक तरंग ने आके उस बुलबुले को फोड़ दिया। उसी प्रकार प्रतिदिन की एक तरंग आती और हमारे जीवन के एक बुलबुले को तोड़ करके दूसरे में दूसरा बुलबुला आता, उसको भी तोड़ देती है। दिन प्रतिदिन हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ बताया गया और क्यों श्रेष्ठ बताया गया, उसका कई कारण है। अन्य योनियों में मनुष्य जीवन इसलिए श्रेष्ठ बताया है क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान जो है वो भगवान ने केवल मनुष्य को दिया। अब आप खुद ही समझ लीजिए, यहां पर प्रवचन सुनने के लिए आप आ गए हैं, भगवत मार्ग प्राप्त करने के लिए, मन की शांति के लिए, या प्रभु के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए, या साधना के मार्ग में कोई शंका हो तो शायद सत्संग से मिट जाती है, इस भावना से। अब ये प्रवचन उन पशु पक्षियों को नहीं सुनाया जा सकता। आप में तो सुनने की अकल भी है, सोचने समझने की वो बुद्धि भी है, विवेक भी है कि हाँ हमें अपने जीवन में इस प्रकार का वातावरण चुनना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन पशुओं को नहीं है और जीव जंतुओं को नहीं है। उनके सामने आप प्रवचन के कितने भी उपदेश मारते रहो महाराज, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि वो अपने तक सीमित हैं। उनकी बुद्धि केवल खाने पीने सोने और बाकी के कार्य करने के लिए है, सोचने के लिए नहीं है। ये ज्ञान तो भगवान ने दिया है मनुष्य को, केवल मनुष्य को। हित अहित तो ये पशु पक्षी भी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हित 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 अनहित पशु जानी, पर मानुष जन्म धर्म ज्ञान गुण खानी। ये मनुष्य जीवन है वो गुणों की खाने इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान रूपी एक भगवान ने तेज दिया है, और ये तेज किसी विशेष कार्य के लिए हमें सौंपा गया है, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर हमें दिया गया है। महाभारत में श्लोक आता है, आहार भयम मैथुनम, आहार भयम निद्रा मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। यानी आहार कहते हैं भोजन को, भय कहते हैं डर को, निद्रा कहते हैं सोने को, और मैथुनम माने हम जो संतति उत्पत्ति करते हैं, बाल बच्चे वंश वृद्धि करना। ये चार तो पशु भी और जीव जंतु भी करते हैं। फिर मनुष्य क्यों श्रेष्ठ बताया गया है? वो भी तो यही कर रहा है ना। उसके 4 पैर हैं, आपके 2 पैर हैं। अगर आप भी उनकी तरह इन कार्यों में लगे हुए, इससे ऊपर उठकर नहीं सोच रहे, तो वो 4 पैर वाले पशु हैं, आप 2 पैर वाले पशु हैं। क्योंकि सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, अगर ये चारों कार्य सामान्य रूप से आप कर रहे हैं तो आप भी पशु की तरह हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।